यार देखो, हमारा लेना देना नहीं है उससे, तो क्या फायदा है, उस पर रिस्पॉन्स देगा। सही किया अमेरिका ने, अगर उसके खत्ते में कोई पेनिट्रेट करेगा तो वो फायदे के लिए उसने अटैक किया ना, कोई अपनी कौम को बचाने के लिए थोड़ी अटैक कुछ किया। नहीं होता। अगर कल हमारा मुल्क कमजोर हो जाए, इकोनॉमी गिर जाए, लोग परेशान हो जाए, तो क्या बड़ी पावर सच में मदद करेगी या फिर मुल्क देखकर फायदा उठाएगी? वेनेजुएला के साथ आज यही हो रहा है। ऑफिशियल रीजन कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन असली रीजन कुछ और है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और भी हो सकता है, इसलिए ये उनका मसला नहीं, ये हम सब के लिए वार्निंग है। हाँ बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ, जो हुआ सही हुआ। मसलन कोई राय नहीं है, कोई रिस्पॉन्स, कोई मैसेज नहीं है आपका? यार देखो, हमारा लेना देना नहीं है उससे, तो क्या फायदा है, उस पर रिस्पॉन्स देगा। सही किया अमेरिका ने, अगर उसके खत्ते में कोई पेनिट्रेट करेगा तो वो फायदे के लिए उसने अटैक किया ना, कोई अपनी कौम को बचाने के लिए थोड़ी अटैक कुछ किया। नहीं होता, फायदा कुछ नहीं होता। रीजन जिसका है, डोमिनेंस उसी की होगी। चाइना अपने रीजन में ये मान लेगा कि ताइवान पे जो है वो अमेरिका कहने का मकसद है उसको डिफेंस कर ले। चाइना कहाँ मान रहा है? चाइना नहीं मान रहा। ताइवान कहने का मकसद है उस पर जो है वो, ये बार बार जब अमेरिका कहता है तो चाइना साफ कहता है खुल के, भाई कहने का मकसद है कि जो है वो क्या कहते हैं, आप कल्ला वाला करे। तो हमारा कह रीजन रहा है कि इंडिया को ऑयल नहीं दो, रशिया को कह रहा है। ऑयल देखो भाई, ऑयल जो है वेनेजुएला को जो वो कब्जा करेंगे, जो उन्हें इस्तेमाल करना है ऑयल, अमेरिका ही बेचेगा। आप चंद साल बाद देखोगे इंडिया अमेरिका से ही ऑयल ले रहा होगा। चंद साल बाद आप ये भी देखोगे कि चाइना भी अमेरिका से ऑयल ले रहा होगा। वेनेजुएला पे कब्जा करने का सिंपल उनका ये मकसद है भाई, सीधी बात है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। आज का यही दौर है। और जो रीजन है जहां पर मैक्सिको है, जहां पर ये अपना कोलंबिया है, जहां पर आपका ये है क्या कहते हैं वेनेजुएला है, ये रीजन में अमेरिकन डोमिनेंस है। जहां पर साउथ चाइना सी है, वहां पे चाइना डोमिनेंट है। अब अगर मेरा घर एक गुंडे के करीब है, मैं उस गुंडे से बनाऊंगा या मैं उससे बनाऊंगा जिसका 10 घर दूर है एक गुंडे का? वो आन के मुझे बोलेगा, वो मुझे दिफा करेगा, या करीब वाले से मैं बना के रखूंगा? तो बस खत्म, जो अकल का साथ है वही दो। ईरान पे अटैक करा था, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले यूएस जो है वो ईरान पे डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है? इसकी वजह, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर तो नहीं है, बट ऐसा है कि ईरान रिप्लाई बहुत अच्छा करता है, ठीक है ना। अच्छा, यूएस को क्या लगता है कि इसको सपोर्ट मिलेगी इसकी इस्लामिक कंट्री की, सही है, ओआईसी है ना हमारी इस्लामिक कंट्री। अब वो ये पहले उसने अटैक करा। अच्छा, अब इस्लामिक कंट्री से अगर ईरान उसको रिटेलिएट करता है, ईरान से, अभी यूएस ने क्या बोला कि ईरान में कुछ इनके पर्सनल कोई इशू चल रहे हैं ना, उस पर यूएस ने बोला कि बिला वजह टांग लगाई कि क्या बोल रहे हैं कि हम इसको रोको, वरना तो हम ईरान पे अटैक करेंगे। क्योंकि वो आपस में मुजाहिरीन जो है वो अपना वो कर रहे हैं ना, उनकी लड़ाई झगड़े जो भी चल रहे हैं, इस पर ईरान कह रहा हो आप हमारा इंटरनल मसला है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। अभी फ्यूचर में प्रेडिक्शन ये है कि यूएस एक और जगह एक टेरिटरी पे हमला करेगा, पहली चीज़ हो गई। यूएस सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ईरान पे अगर हमला करते हैं, क्या इस्लामिक कंट्री उसको रिटेलिएट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो यार ये रीजन में सोशल मीडिया जो अफवाह उठा रही है कि यार ये अपने अमेरिका ने फायदे के लिए अपने अटैक किया है, सोशल मीडिया पे फारिग आवाम, ठीक है ना, उसको कोई काम धंधा नहीं है, सीधी बात है। इंटरनेशनल न्यूज है। इंटरनेशनल में भाई जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। जिस लोगों को तालीम नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, जज्बाती होकर सोचने के बजाय आपको अकल से सोचने की जरूरत है। मैंने आपको बताया ना, आपके घर के करीब जो गुंडा होगा आप उससे बात करोगे, या 10 घर छोड़ के जो आपको उकसाएगा आप उसके पास जाओगे। यूएस की बेसिस कहाँ कहाँ है आप सबको पता है, कतर में, ओमान में, हर जगह पर। यमन डे फर्स्ट से उससे लड़ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट ये आता है वेनेजुएला पर। अगर हम अपने उस पर आते हैं, वेनेजुएला का ये है, देखें वहाँ पे उनको यूएस ने सिर्फ ये देखा कि इसकी सपोर्ट पे कोई नहीं, क्योंकि यूएस की टेरिटरी में थोड़ा सा आगे आगे वो लगते हैं वो वेनेजुएला एक, तो वहाँ पे ऑयल की रिफाइनरीज वगैरह सारी चीज़ें चाइना की हैं और यूएस की भी रिफाइनरीज वगैरह लगी हुई हैं। रशिया का कोई इसमें रद्दोमल नहीं है। उसने क्या करा, इसको कोई सपोर्ट नहीं है, ना न्यूक्लियर पावर ना कुछ। अब उसने क्या, ऑयल, यूएस जो है ना ऑयल रिजर्व बहुत कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ऑयल का मसला है, क्योंकि वो डॉलर को कभी करने नहीं देगा। चाइना यूएस की लड़ाई किस बात पर है? चाइना मेटल में बहुत आगे, और यूएस चाहता है कि मैं अपना डॉलर सस्टेन रखूँ ना। सिर्फ और सिर्फ डॉलर की फाइट है भाई, इसके अलावा और कोई फाइट नहीं है। वो बहुत भारी ट्रेड कर रहे हैं ना रशिया से, सिर्फ ऑयल की ट्रेड थोड़ी हो रही है। Su-35 भी खरीदा जा रहा है, नेवी का भी इक्विपमेंट इंडिया खरीद रहा है, और ऑयल उनका 80 to 90% खरीदता है जो इंडिया है रशिया से। पाकिस्तान क्या खरीदने की ऑफर में? पाकिस्तान के पास क्या है? नहीं लेना ना, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। ये चाह रहा है मैं ऑयल से कमा लूँ, अपने रिजर्व इतना कर लूँ, इसलिए सऊदीया को उसने अपने साथ इंडल्ज करा हुआ है। आपने देखा होगा लास्ट हमारा सऊदीया में किस तरीके से कर रहा है। और पाकिस्तान देखो यार, पाकिस्तान की अगर बात करी जाए ना, पाकिस्तान में हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सारी चीज़ें ना वो यूएस ही डिसाइड करता है क्या चीज़ होनी है क्या नहीं होनी। तो पाकिस्तान
डेफिनेटली यूएस के सपोर्ट में बोलेगा। मैं बता देखो, पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास सिर्फ भीख मांगने के लिए, जो आप कह लो भीख मांगनी होगी, पाकिस्तान सबसे आगे शर्म की बात है ये मेरे लिए, खास तौर पर मैं पाकिस्तान में। और दूसरी बात ये कि हमारे लीडर्स की पॉलिसी ये रही है कि वो सिर्फ पैसा बनाने आते हैं और भाग जाते हैं, दैट्स इट। हमारे जो और भी इदारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, भारत, वो भी यही, उनकी भी पॉलिसी यही है, सीधी बात ये है। वहां पर उनके यहाँ एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया है। अगर आपका जो आप कहते हो ना, अगर आप देखोगे पीछे बैक पे जाके, मुस्लिम लीग भी जो है, कायद आजम की जो उस वक्त वो थी पार्टी थी, वो भी क्यों उभरी? क्योंकि इंडिया में ऐसा वो था, क्या कहते हैं, उनके जो सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा सिस्टम था जिसने उस मुस्लिम लीग को उभारा। अगर आज का यहाँ के दौर में होती मुस्लिम लीग उभर पाती? कभी भी नहीं उभर पाती। यहाँ तो वही जो चुनी गिनी चुनी पार्टियां वो आती रहती। तो बात सारी है, इंडिया का आज भी पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत है। आप देखो मोदी इतने साल बाद, हालांकि 2/3 अक्सरियत लेकर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे कांग्रेस ने पिछले जो उनके इलेक्शन हुआ उसमें अच्छा खासे वोट पकड़े। जबकि ना मोदी के पास सब कुछ है, ताकत है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, मकसद ये सीन है। देखो, अगर मोदी 2/3 अक्सरियत के बावजूद इस वक्त राहुल गांधी और इंडिया कांग्रेस वहां पे आ सकती है, तो उसका मतलब वहां की जमहूरियत में ताकत है। हमारी जमहूरियत में ताकत ही नहीं है, हमारी जमहूरियत लूड़ी लंगड़ी है। वहाँ उसका तो रात में कोई वोट हम किसी को देते हैं, अगले दिन डिसाइड कुछ और हो जाता है। तो अमेरिका जो है वो अपने फायदे के लिए अटैक करता है या अपनी हेल्प के लिए अटैक करता है, ये मुझे समझाया। देखें, डेफिनेटली फायदे के लिए करेगा, ठीक है ना, फायदा ही है, उसमें हेल्प कुछ भी नहीं है। यूएस, आप हिस्ट्री उठाओगे ना तो यूएस ने ही पहले अटैक करा है भाई। रशिया और यूएस की फाइट हुई, किस वजह से हुई? सुपर पावर की वजह से। रशिया टूट के उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान बना, ठीक है ना। यूएस पे कोई फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यूएस और रशिया की हमेशा फाइट ही रही है शुरू में, अटैक हमेशा यूएस नहीं करे, कोई इसमें नहीं। यूएस हमेशा जो सुपर पावर है और सुपर पावर की सस्टेनेबिलिटी को रखना चाहता है। अगर मैं सुप्रीम लेवल पे हूँ ना, तो मैं चाहूंगा मेरे लेवल पे कोई ना है भाई। यूएस ऐसा ही करता है, ठीक है ना। यूएस के कोई टक्कर का है भी नहीं, क्योंकि आप जो ट्रेड करते हैं इंटरनेशनली, किस पे करते हैं? डॉलर पे करते हैं। यूरो में कभी करा है? नहीं, माइनर सा होगा, ठीक है ना। मेटल पे कभी करा है? नहीं। मेटल पे पहले होता था, गोल्ड पे, सिल्वर पे, इन सारी चीज़ों पे पहले होती थी ट्रेड ना, अब नहीं होती है। चाइना मेटल में बहुत स्ट्रॉन्ग है यूएस डॉलर में, बट ये कि चाइना को आने में ना भाई बहुत टाइम लग जाएगा। अभी आपने लास्ट पर देखा होगा कि सऊदी अरेबिया में एक सोने की बहुत बड़ी केव मिली है ना, इन्होंने फाइंड करी है। क्यों इस पे यूएस बहुत, इसी के जैसे ही फाइंड हुआ, यूएस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि यूएस मेटल पे आएगा तो चाइना को टक्कर दे सकता है। डॉलर का रेट कभी भी गिर जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, बट मेटल नहीं करता भाई। आप समझ रहे हैं? तो वेनेजुएला देखें, एक छोटी सी टेरिटरी है, यूएस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है उस पर अटैक करना। यहाँ पे तो उसके पीएम सीएम जो भी, जिनको भी उसने किडनैप करके लिया है, और ऑन मीडिया बड़े शोर से बता रहे हैं कि भाई ये हमने पकड़ लिया है, और बड़े उससे तरीके से करा है। तो इसमें पाकिस्तान का आपने शुरू में सवाल जो करा था, पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? पाकिस्तान डेफिनेटली यूएस के सपोर्ट में ही रहेगा। अव्वल तो पाकिस्तान उसके बारे में कुछ बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो यूएस के उसमें ही बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने खुद नोबेल प्राइज उसको दिया है। अब देखें, मेरी अगर पर्सनल राय आप पूछो ना, तो अमेरिका जो करता है अपने मुफाद के लिए करता है भाई। ठीक, जिसमें उसको मुफाद लगता है ये वो काम करता है। उसको पता है कि इस चीज़ से मुझे फायदा है, मैं वो करूँगा, लेकिन फायदे के लिए वो अपने फायदे के लिए करेगा ना। वो तो आगे एक बात है, आप भी चाहोगे कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूं, वो भी ये चाह रहा है, लेकिन वो हर जगह राज कर सकता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान पे तो नहीं कर सकता ना। ऑब्वियसली अपने फायदे के लिए कर रहा है। वहाँ के तेल के ज़खायर हैं, उसको वो कब्जा करके अपने बेनिफिट उठाना चाहता है, और इसलिए वो कर रहा है। बाकी तो पूरी दुनिया जानती है कि यार ये अपने मुल्क को बचाने के लिए वो अटैक नहीं करता, मतलब अपने फायदे के लिए अटैक करता है। हमेशा अपने मुफाद में ही वो काम करता है। जितने भी काम है तमाम के तमाम जो है वो अपने मुफाद के लिए ही करता है। वो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो जो इन्होंने, जो अमेरिका ने, यूएस ने, ट्रम्प ने जो उन पे अटैक करा है, इसकी जो मेन वजह है ना, वो आप सबको पता है, ऑयल। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको उसके मुफाद है उसमें, इसलिए वो देने के लिए तैयार है। आपको भी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये कि अमेरिकन प्रेशर की वजह से आपने अपना मौक़िफ़ को चेंज करके नहीं लिया उनसे और रोक दिया है।